अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सभी हज़रात फुल मज़े में होंगे। आज के इस लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं मिक्स लोन को। इससे पहले लेसन के अंदर हमने देखा था बैंक लोन को और इसी तरह इंडिविजुअल लोन को कि जब हम किसी पर्सन से लोन ले रहे थे या बैंक से लोन ले रहे थे तो टेली के अंदर उसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं उसको हमने बेसिक से एडवांस तक समझ लिया। आज के इस लेसन के अंदर हम मिक्स लोन को देखने वाले हैं, यानी अगर हम किसी पर्सन से लोन लेते हैं इसी तरह बैंक से लोन लेते हैं तो इसकी एंट्रीज मिक्स किस तरह की जाती है उसको समझने वाले हैं और इसी को आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग के तौर पे देख रहे होंगे मिक्स लोन्स। पहले नंबर पर आई टूक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम SBI बैंक। दूसरे नंबर पर आई ब्रॉड 20,000 फ्रॉम मिस्टर सलमान फॉर शॉप यूज़। और इसी तरह आप तीसरे नंबर पर देख रहे होंगे आई रिसीव 75,000 एज ए लोन फ्रॉम HDFC बैंक। इसी तरह बाकी नीचे तक आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर हमने SBI बैंक से लोन लिया और दूसरे नंबर पर हम मिस्टर सलमान से अपने शॉप के यूज़ के लिए लोन ले रहे हैं। तो इसकी एंट्रीज टेली के अंदर मिक्स लोन को किस तरह किया जाता है इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको टेली के अंदर जाना होगा। जब एंट्रीज करनी है तो टेली के अंदर हम आ जाएंगे। जब टेली के अंदर आ जाएंगे तो आपको एंट्रीज के लिए कहाँ पर जाना है, हमने पीछे भी देखा था। जब भी आपको एंट्रीज करनी होगी तो गेटवे ऑफ टेली पे रहते हुए यहाँ पर देख रहे होंगे ट्रांजैक्शन के नीचे में अकाउंटिंग वाउचर है। आपको अकाउंटिंग वाउचर पर सबसे पहले आना है एंट्रीज करने के लिए, जब आप एंट्रीज करना चाहेंगे। अब यहाँ पर रहते हुए जब आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पर खुल जाएगा तो आप यहाँ पर जो एंट्रीज करनी है आपको उसको सिलेक्ट करना है, यानी किस वाउचर के अंदर एंट्रीज करनी है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर, पेमेंट वाउचर के अंदर या किस वाउचर के अंदर। जब यहाँ पर हम लोन ले रहे हैं तो इसकी एंट्रीज किस वाउचर के अंदर होगी। जाहिर सी बात है यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर इसकी एंट्रीज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोन लेंगे किसी कंपनी से, किसी बैंक से, किसी पर्सन से, तो उसकी एंट्रीज रिसिप्ट वाउचर के अंदर होगी, क्योंकि इस सूरत में हमारे पास कैश जो होगा वो आएगा और कैश क्रेडिट होगा। जाहिर बात कैश यहाँ पर जो होगा वो डेबिट होगा और रिसिप्ट वाउचर के अंदर उसकी एंट्रीज होनी है। तो सबसे पहले नंबर पर हम अपने नोट के अंदर फिर से जाते हैं और देखते हैं हमें किसकी एंट्रीज करनी है। यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहले नंबर पे आई टूक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम SBI बैंक, कि हमने SBI बैंक से लोन लिया कितने हज़ार का, 50,000 का। जब आप 50,000 का SBI बैंक से लोन लेंगे तो उसकी एंट्रीज किस तरह होगी, सबसे पहले यहीं पर हम समझते हैं। इस सूरत में दो ही चीज़ होगी, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है और क्रेडिट कौन हो रहा है। जब आप SBI बैंक से पैसा लेंगे, लोन लेंगे, इस सूरत में पैसा कैश को आपके पास क्या होगा, आएगा। और हमने कैश को किस अकाउंट में से पढ़ा है, हमने कैश को रियल अकाउंट में से पढ़ा है। और रियल अकाउंट का कायदा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। जब हम लोन लेंगे इस सूरत में पैसा हमारे पास आएगा या जाएगा, तो इस सूरत में पैसा हमारे पास आएगा और कैश को हम डेबिट कर देंगे। और हमने पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या पढ़ा था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, के लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इस सूरत में SBI बैंक जो कि हमें लोन दे रहा है ये क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर ये हमें पैसा देने वाला है, गिवर है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके लिए हम टेली के अंदर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमसे क्रेडिट के बारे में पूछ रहा है कि हमें लोन कौन दे रहा है। तो यहाँ पर हमें HDFC बैंक लोन दे रहा है, तो हम HDFC बैंक के लेज़र को चेक करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहले भी हमने HDFC बैंक से लोन ले रखा है, तो यहाँ पर लेज़र हमने पहले से क्रिएट कर रखा है। तो हम एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे में करंट बैलेंस के अंदर शो हो रहा है 75,000, कि हमने 75,000 HDFC से पहले भी लोन ले रखा है। और यहाँ पे हम कितने का लोन ले रहे हैं, इससे 50,000 का। तो यहाँ पर हम इसको 50,000 यहाँ पर अमाउंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड कर दे, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर कैश खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया, क्योंकि इसको मालूम है टेली को कि यहाँ पर डेबिट जो होगा वो कैश ही होगा, क्योंकि इस सूरत में कैश हमारे पास आएगा। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर हम जो यहाँ पर कैश है, कैश को डेबिट नहीं करेंगे, किसी और चीज़ को डेबिट करेंगे। और वो क्या है इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि यहाँ पर कैश के अलावा और क्या डेबिट हो सकता है। तो हम इसको एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट करा देते हैं, या कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। और इसी तरह जब आप कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा देंगे तो फिर हम एंट्रीज करने के लिए यहीं पर रहते हुए नोट के अंदर एक बार फिर से जाते हैं और दूसरी एंट्रीज को देखते हैं। यहाँ पर तो हमने इसको पहले को क्लियर कर लिया। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं कि यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। अगर आप भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं आई ब्रॉड 20,000 फ्रॉम मिस्टर सलमान फॉर शॉप यूज़, कि हमने सलमान भाई से कितने का 20,000 का लोन लिया और किस चीज़ के लिए लिया,
शॉप यूज़ के लिए लिया, तो इसकी एंट्री टेली के अंदर किस तरह की जाएगी। यहाँ पर सलमान नाम मैंने ऐड कर रखा है कि हमने सलमान जो एक पर्सन है, हमने उससे लोन लिया और किस चीज़ के लिया, अपने शॉप में यूज़ के लिए लिया या किसी और काम के लिए लिया। लेकिन यहाँ पर जो हम सलमान से जो पैसा ले रहे हैं, जो लोन ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं, अपने शॉप के यूज़ के लिए, कि अपने शॉप में उस पैसे को यूज़ करेंगे और उसको अपने शॉप में लगाएंगे। तो यहाँ पर है आई ब्रॉड 20,000 फ्रॉम मिस्टर सलमान फॉर शॉप यूज़, कि हमने सलमान भाई से शॉप यूज़ के लिए 20,000 लोन लिया। तो इसकी एंट्रीज करने के लिए आपको टेली के अंदर आना है और यहाँ पर सबसे पहले हम लेज़र चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने सलमान का लेज़र पहले लेसन के अंदर नहीं बनाया था। तो आपको लेज़र क्रिएट करने के लिए यहीं से आल्ट सी बटन प्रेस करेंगे, खुद लेज़र क्रिएशन के अंदर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हमें जिस आदमी का लेज़र क्रिएट करना है उसको हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम मिस्टर सलमान से जो है लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर सलमान, जिसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने अंडर आएगा, यानी इसका जो ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या होने वाला है। जब भी आप किसी से लोन लेंगे तो उसका जो ग्रुप होगा उसके ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा। जब आप लेज़र क्रिएशन के अंदर आएंगे, लेज़र क्रिएट करेंगे तो आपको ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा कि उसका ग्रुप क्या है, उस लेज़र का ग्रुप क्या है। तो आप लोन लेंगे तो इसका ग्रुप जो होगा वो लोन लिबिलिटीज़ होगा, तो यहाँ पे हम लोन लिखेंगे और लिबिलिटीज़ वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि हम सलमान से कितने का लोन ले रहे हैं, 20,000 यानी 20,000 का लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम 20,000 लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है इससे जो हम ले रहे हैं वो इस सूरत में हमारे पास पैसा आ रहा है, तो क्या हम कैश को डेबिट कर दें। जाहिर सी बात है कैश डेबिट होगा, तो यहाँ पे हम कैश को डेबिट कर देते हैं और कैश को डेबिट करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराने से पहले हमने नोट के अंदर क्या देखा था कि हम सलमान से जो लोन ले रहे हैं किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, फॉर शॉप यूज़। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नरेशन के अंदर फॉर शॉप यूज़। तो यहाँ पे मैं फॉर शॉप यूज़ लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको किस चीज़ के लिए लिया है, फॉर शॉप यूज़ के लिए लिया है। इसी तरह आप बाकी चीज़ को नरेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं और फिर नोट के अंदर जाते हैं और बाकी एंट्रीज़ को देखते हैं। आज का जो ये लेसन है बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसके अंदर हम मिक्स लोन को देख रहे हैं, किसी पर्सन से लोन ले रहे हैं। इसी तरह आज नरेशन को भी देख रहे हैं कि नरेशन के अंदर किसी भी चीज़ को किस तरह एंटर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे है आई रिसीव 75,000 एज एन लोन फ्रॉम HDFC बैंक, कि हमने HDFC बैंक से कितने का 75,000 लोन लिया। तो इसकी एंट्रीज करने के लिए भी सबसे पहले आपको टेली के अंदर जाना है और यहाँ पे HDFC बैंक लिख लेना है। तो HDFC बैंक हमने लिख लिया और कितने का लोन ले रहे हैं, इससे हम 75,000 और यहाँ पर करंट बैलेंस के अंदर देखेंगे 1,25,000 लोन पहले इससे हम ले चुके हैं। यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर कितने का लोन ले रहे हैं 75,000, तो यहाँ पर अमाउंट इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर कैश क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसको हम डेबिट कर देते हैं और कैश को डेबिट करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं और उसके बाद हम फिर नोट के अंदर आएंगे और नोट के अंदर आने के बाद यहाँ पर चौथे नंबर को देखेंगे आई टूक 15,000 फ्रॉम आमिर भाई फॉर शॉर्ट टाइम, कि हमने आमिर भाई से शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि सिंपल जो कम मुद्दत है उस टाइम के लिए हमने इससे लोन लिया है। कितने का, 15,000 का लोन लिया है। तो इसकी एंट्रीज करने के लिए भी आपको टेली के अंदर जाना होगा और उसी तरह एंट्रीज करनी होगी। बाकी को भी हम देखते हैं और साथ ही साथ तमाम की एंट्रीज करेंगे। हमने इससे आमिर से कितने का लिया है, 15,000 का। और इसी तरह पाँचवें नंबर पे आई गोट और लोन ऑफ 40,000 फ्रॉम PNB बैंक, कि हमने PNB बैंक से भी 40,000 का लोन लिया है। तो PNB बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें पैसा देने वाला है और जो क्रेडिट होगा वो कैश डेबिट हो जाएगा। और इसी तरह छठे नंबर पे आई ब्रॉड 10,000 इरफान फॉर 1 मंथ, कि हमने इरफान से 1 मंथ के लिए 1 महीने के लिए लोन लिया। तो इसकी एंट्रीज करने के लिए आपको टेली के अंदर जाना है और एंट्रीज करनी है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले नंबर 15,000 का करने वाले जो हम आमिर से ले रहे हैं, इसी तरह 40,000 फिर 10,000 का करने वाले। तो सबसे पहले हम टेली के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम किससे ले रहे हैं लोन, यहाँ पर आमिर से ले रहे हैं। तो यहाँ पर आमिर को लेज़र को चेक करते हैं। आमिर के लेज़र को हमने क्रिएट नहीं कर रखा है, तो यहीं से आल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और लेज़र क्रिएशन के अंदर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर लिखना है लोन टेकन फ्रॉम आमिर ट्रेडिंग कंपनी, या आमिर लिख देंगे और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। और यहाँ पर देख लेंगे इसका ग्रुप खुद ब खुद सिलेक्ट है लोन लिबिलिटीज़, तो इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट था हम कितना ले रहे हैं, 15,000, तो 15,000 को ऐड करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम डेबिट को कैश नहीं रखने वाले हैं, बल्कि हम इसको क्या करने वाले, एक बार फिर नोट के अंदर जाते हैं और देख लेते हैं किस चीज़ के लिए हम लोन ले रहे हैं। आई टूक 14,000 फ्रॉम आमिर भाई फॉर शॉर्ट टाइम, के इससे हम शॉर्ट टाइम के लिए लोन ले रहे हैं।
तो अब इसको हम लोन जो ले रहे हैं वो कैश के अंदर ले रहे हैं या बैंक के अंदर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसका जिक्र नहीं किया है, इसको नहीं लिखा है कि हम इससे जो लोन ले रहे हैं वो किस चीज़ के अंदर ले रहे हैं, बैंक के अंदर ले रहे हैं या कैश टू कैश ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोन लेने वाले हैं वो बैंक के अंदर लेने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडिया बैंक या इसी तरह नेपाल बैंक। तो यहाँ पर हम इंडिया बैंक के अंदर लेंगे लोन, क्योंकि इंडिया बैंक हमने लेज़र को पहले क्रिएट कर रखा था। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे इंडिया बैंक के अंदर 2,60,000 रुपया पड़ा हुआ है। तो इसको आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप नरेशन के अंदर जो हम आमिर से जो लोन ले रहे हैं वो किस चीज़ के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट टाइम लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने जो इससे लोन लिया है वो शॉर्ट टाइम के लिए लिया है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर हमने तो आमिर को क्रिएट कर दिया, लेकिन इंडिया बैंक जो है यहाँ पर डेबिट क्यों हो रहा है। आप सवाल करेंगे, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हम पहले जो आ रहे थे तो कैश को डेबिट कर रहे थे क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर इंडिया बैंक को डेबिट क्यों किया है। तो इसका जवाब ये है कि इसका आंसर ये है कि इंडिया बैंक के अंदर हम पैसा ले रहे हैं और ये जो बैंक होगा हमारा रिसीवर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होगा यानी पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी तरह इंडिया बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट में से और आमिर जो है वो भी पर्सनल अकाउंट में से है, और इस सूरत में जो आमिर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा देने वाला आमिर है और इंडिया बैंक जो है वो रिसीवर है यानी पैसे को रिसीव कर रहा है। तो इस सूरत में वो पैसे को रिसीवर होगा और वो डेबिट हो जाएगा। इसको एंटर बटन प्रेस करके इसको क्लियर करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था हम पीएनबी बैंक से कितने का लोन ले रहे हैं, कितने का 40,000 का लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम पीएनबी बैंक लिखेंगे, पीएनबी बैंक जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसको एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर 40,000 लिखते हैं क्योंकि हम इससे 40,000 का लोन ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इससे जो हम ले रहे हैं कैश के अंदर ले रहे हैं या इसी तरह बैंक के अंदर लोन ले रहे हैं। यानी हमने जब बैंक से पीएनबी बैंक से कहा कि हमें लोन दो, तो अब वो पूछेगा हमसे कि जो आप बैंक से लोन ले रहे हो वो चेक के अंदर ले रहे हैं या इसी तरह कैश के अंदर ले रहे हैं या इसी तरह अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो कैश भी ले सकते हैं या इसी तरह चेक भी ले सकते हैं या इसी तरह बाकी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम चेक के अंदर लोन लेंगे तो उसकी एंट्रीज किस तरह की जाती है वो आगे देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जब पीएनबी बैंक से हमने लोन लिया तो हम इसको कैश के अंदर नहीं बल्कि दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर लोन लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं नेपाल बैंक, क्योंकि हमने नेपाल बैंक के अंदर लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे बैंक के अंदर अभी कितना रुपया है, 16,45,000 रुपया हमारे नेपाल बैंक के अंदर है। तो इसको भी कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर नरेशन के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है लिख सकते हैं, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। और उसके बाद हमने लोन किससे लिया था, आमिर से ले लिया, इसी तरह पीएनबी बैंक से ले लिया। और आगे चल के नोट के अंदर देखते हैं कि हमने आगे बैंक किससे लोन लिया था। तो यहाँ पर देख होंगे आई ब्रॉड 10,000 इरफान फॉर 1 मंथ, कि हमने इरफान से 1 मंथ के लिए 10,000 का लोन लिया है। तो इसकी एंट्रीज भी टैली के अंदर उसी तरह की जाएगी जिस तरह हमने शॉर्ट टाइम इसी तरह फॉर शॉप यूज़ के लिए किया था। इसी तरह 7 नंबर पर देख लेते हैं आई ब्रॉड 25,000 फ्रॉम रहीम भाई अर्जेंटली, कि हमने अर्जेंटली रहीम भाई से जो 25,000 का लोन लिया है। तो उसकी एंट्रीज टैली के अंदर सेम की जाएगी। सबसे पहले हम इरफान का करने वाले हैं, उसके बाद रहीम का करने वाले, तो टैली के अंदर आएंगे और हमने इरफान के लेज़र को क्रिएट किया या नहीं किया चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इरफान के लेज़र को हमने क्रिएट नहीं किया है, तो यहीं से आर बटन प्रेस करेंगे और लेज़र क्रिएशन के अंदर पहुँच जाएंगे। जब भी आपको लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो करना क्या है, आर बटन को प्रेस करना है और लेज़र क्रिएशन के अंदर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लोन टेकन फ्रॉम इरफान कंपनी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले लोन टेकन और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है, हमेशा जब भी आप लेज़र क्रिएट करने के लिए आएंगे तो वहाँ पर जो उसका ग्रुप है उसका अगर ग्रुप गलत सिलेक्ट होगा तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट बर्बाद हो जाएगा और आपके अकाउंट के अंदर नुकसान होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान में ये रखिएगा जब भी लेज़र क्रिएट करने के लिए आओ तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप है इसके ग्रुप को देख लेना है और ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल ए कर देना है और इसको एक्सेप्ट करा देना है। हम इससे कितने का ले रहे हैं, 10,000 लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम 10,000 लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे हम जो ले रहे हैं कैश के अंदर ले रहे हैं तो यहाँ पर हम कैश कर देते हैं और इस सूरत में कैश हमारे पास आएगा। और इससे हम किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे हैं या इसी तरह किसी और चीज़ के लिए ले रहे हैं। तो हम टैली बोर्ड के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम इसे 1 मंथ के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मंथ ताकि याद रहे कि हमें 1 मंथ के अंदर इसको पैसा वापस भी करना है। तो यहाँ पर हम 1 मंथ लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और उसके बाद हमने जब इरफान से ले लिया तो आगे हम किससे लोन ले रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा था
फिर से नोट के अंदर जाते हैं और एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 7 नंबर पर कि हमने इरफान रहीम से कितने का 25,000 का लोन लिया है और इसी तरह फैज़ान ट्रेडिंग कंपनी से 80,000 का लोन लिया है। तो सबसे पहले हम टेली के अंदर आएंगे और इसकी एंट्रीज कर लेंगे। यहाँ पर हमने किससे रहीम से लिया है लोन, तो रहीम के लेज़र को क्रिएट करने के लिए आल्ट सी बटन प्रेस करना है और यहाँ पर लिख लेना है लोन टेकन फ्रॉम रहीम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर देख रहे होंगे इसका जो ग्रुप है लोन लिबिलिटीज़ है, तो इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना है। और हम इससे कितने का लोन ले रहे हैं 25,000 का, तो यहाँ पे हम 25,000 एंटर करेंगे और उसके बाद फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे और जो हम लोन ले रहे हैं कैश के अंदर ले रहे हैं तो कैश को सिलेक्ट करेंगे और उसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा सकते हैं। या इसी तरह हम नीचे में जाकर यहाँ पर अर्जेंटली लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा देना है। आखिर में हमने देखा था कि हम किससे लोन ले रहे हैं, फैज़ान ट्रेडिंग कंपनी से लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम फैज़ान ट्रेडिंग कंपनी के लेज़र को क्रिएट करने के लिए आल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और लेज़र क्रिएशन के अंदर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है लोन टेकन फ्रॉम फैज़ान और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करके आपको एक बार ग्रुप चेक कर लेना है कि इसका ग्रुप करेक्ट है या नहीं। उसके बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा देना है। फिर हम नोट के अंदर जाते हैं और देखते हैं हमने इससे कितने का लोन लिया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने फैज़ान ट्रेडिंग कंपनी से 80,000 का लोन लिया है और किस चीज़ के लिए लिया है, शॉप एक्सपेंसेस के लिए लिया है। तो यहाँ पर हम 80,000 यहाँ पर टेली के अंदर आएंगे और अमाउंट को लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम कैश के अंदर ले रहे हैं या बैंक के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पर अमाउंट जो कि बड़ा है इसलिए हम इसको बैंक के अंदर लेते हैं, इंडिया बैंक के अंदर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पर कुछ देखना नहीं है, आगे इन तमाम चीज़ को हम फुल डिटेल्स के साथ भी तफसील पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना है और एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद आपको आज करना कुछ नहीं है, इसके बटन से वापस आना है। जब इन तमाम एंट्रीज़ को कर लेंगे और उसके बाद आपको बैलेंस शीट के अंदर जाना है। जब बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आल्ट F1 प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद तमाम चीज़ें शो होने लगेगी। जैसे यहाँ पर करंट एसेट्स के अंदर देखेंगे 60,85,000 हमारे अकाउंट के अंदर है, कैश इन हैंड के अंदर 51 लाख हमारे अकाउंट के अंदर है और इसी तरह बैंक अकाउंट के अंदर 19,85,000 है। और इसी तरह यहाँ पर लोन लिमिटेड वगैरह तमाम चीज़ें शो हो रहा है, जैसा कि आज हमने लोन लिया था, तमाम चीज़ यहाँ पर शो रहा है। इस तरह इसके बटन से वापस जाएंगे और इसी तरह डिस्प्ले के अंदर आएंगे या डे बुक के अंदर या ट्रायल बैलेंस के अंदर जाकर दोनों के अंदर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर चेंज वॉचर के अंदर जाकर आप यहाँ पर रिसिप्ट वॉचर के अंदर देखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद आज की तमाम एंट्रीज आपके सामने शो होने लगेगी। या इसी तरह पीरियड के अंदर जाकर आप डेट के एतबार से अपनी तमाम एंट्रीज देख सकते हैं। जैसे आज के डेट के अंदर जो हमने एंट्रीज की है उसको यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक, इसी तरह आमिर पंजाब बैंक, इसी तरह इरफान वगैरह से हमने लोन लिया था। आगे की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इसको हम प्रिंट आउट किस तरह कर सकते हैं और इसको बिल की शक्ल में किस तरह क्रिएट कर सकें। तो आज के सेशन के अंदर इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।